हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त प्रथम पटेल एंड टुडे वी हैव विद अस मिस्टर गंधर्व दीवान, जिन्होंने अपनी कई फिल्मों से कई लोगों की तारीफें बटोरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एंड हार्टली वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। ये कई सारी फिल्मों में फीचर हुए हैं। हाल ही में अभी गुलमोहर जो आई थी मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर जी के साथ, उस फिल्म में इनका प्राइमरी रोल था। और शिद्दत में ये सनी कौशल और राधिका मदान के साथ थे। और साथ ही साथ जोया फैक्टर में इन्होंने सोनम कपूर और दलकर सलमान के साथ अहम भूमिका निभाई थी। सो बिफोर स्टार्टिंग our little chit chat show, can I ask you something about your life, your journey, from where did you started your acting career? मतलब एक घर बनाने में भी एक शुरुआत में एक ईंट होती है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप वहीं से शुरुआत करें अपने एक्टिंग करियर के बारे में बताने की। देखिए, मैं वर्किंग पेरेंट्स को बॉर्न हुआ था, तो वो दोनों काम पे जाते थे, उन्हें समझ नहीं आता था मेरे साथ क्या करें। तो बचपन से ही मैं बहुत अलग अलग किस्म की वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, पेंटिंग। तो मेरी रुचि बचपन से ही थिएटर की तरफ हुई थी। एनएसडी की एक टीआई वर्कशॉप्स होती हैं दिल्ली में, तो उसमें मैंने दाखिला लिया था। और बचपन से मैं थिएटर कर रहा हूँ। पीपल लाइक बैरी जॉन के साथ मैंने थिएटर किया है दिल्ली में, इमागो। एंड फिर मैं मॉडर्न स्कूल में थिएटर करता था। फिर मैं किरोड़ीमल कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत दिल्ली। अच्छा कॉलेज है, वहाँ की एक संस्था है द प्लेयर्स, जिसको अब 65 ईयर्स हो गए हैं। वहाँ पे हमारे मेंटोर थे केवल अरोड़ा जी। एंड सब लोग साथ मिल के थिएटर किया करते थे। फिर मैं एनएसडी गया, बहुत अलग अलग लोगों के साथ काम किया मैंने। मानव कौल जी के साथ थिएटर किया मैंने बम्बई में, लिलित डुबे। और काफ़ी फिल्में, वेब सीरीज़ करी हैं अब। एंड मतलब मेरे को लगता है मैं एक इंस्टीट्यूशनल एक्टर रहा हूँ, जैसे पढ़ाई करी है बचपन से, एक्टिंग की समझ बनाई है, और अब जाके अच्छा काम कर रहा हूँ और अच्छा काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन ये है कि सब लोगों का कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है, फिर उसके बाद से हम चाहते हैं कि अब तो आगे मुझे करियर में यही बनना। तो आपको एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से लगा? देखिए, मेरे को जहाँ तक याद है, मैं ना एनएसडी की एक जब वर्कशॉप में गया था बचपन में, आई थॉट जब हमें एक सर्कल होता है थिएटर में, हम सर्कल हाँ हाँ बनाते हैं, हाँ, तो बीच में जब छोड़ दिया गया, कई लोगों को नर्वसनेस होती है। आई वाज फीलिंग वेरी फ्री। कॉन्फिडेंट। मेरे को लगा वाह, बिकॉज मेरे पास इतनी कहानियाँ थी कहने को, शेयर करने को। आई फाउंड एन ऑडियंस एंड आई रियली एंजॉयड इट। मतलब मुझे लगता है ऑनेस्टली कि स्टेज या कैमरा के सामने आई फील वेरी लिबरेटेड, क्योंकि उस वक्त मुझे और किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी होती। एवरीथिंग कम्स टू स्टिल एंड आई हैव द पावर, दैट जब आप थिएटर में परफॉर्म कर रहे होते हैं, सब लोग अपना सब काम छोड़ के, ज़िंदगी का कोई भी टेंशन वेंशन छोड़ के वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको देख रहे हैं। मतलब आपने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं एक्टिंग ही करूँगा और मुझे एक्टिंग ही पसंद है और मैं इसी के लिए बना हूँ। नहीं, देखिए, मुझे बचपन से एक्टिंग से प्यार हो गया था। अब मुझे आगे क्या करना है, मैंने कभी करियर बनाने का सोचा नहीं, पर मेरी 12वीं में बहुत ही खराब नंबर आ गए थे। सबके आते हैं। हाँ, नहीं, सबके नहीं आते, मेरे कुछ ज़्यादा ही खराब नंबर आ गए थे। मतलब अगर आप डीयू में जाएँ तो मेरे इतने खराब नंबर थे कि मेरा उर्दू ऑनर्स में एडमिशन नहीं होता। ओके तो ओके। कोई तो मेरी मॉम किसी तो ज्योतिष से मिली थी, उन्होंने बोला आपके बेटे का जिस नॉर्थ कैंपस कॉलेज में कहेंगे हो जाएगा। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है, ऐसी एक्टिंग ड्रामा कोटा हाँ होता है, और हाँ मेरा हाँ। दाखिला सच में ऑलमोस्ट हर कॉलेज में हो गया था। बट आई चोज़ किरोड़ीमल कॉलेज क्योंकि उनकी संस्था बेस्ट थी। और हाँ, मतलब उसके बाद जब रुचि बढ़ी, सीरियस थिएटर किया, एनएसडी में मैं गया। फिर लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये जो हॉबी है, कहीं ना कहीं ये जो इंटरेस्ट है लाइफ में, इसको करियर बनाया जा सकता है। बट हमेशा से मालूम था कि आसान नहीं होने वाली जर्नी, बिकॉज मेरी फैमिली में कोई फिल्म मीडियम से था नहीं। और आगे का रास्ता बहुत ही धुंधला था। बट आई थॉट इसको करने के लिए, कर गुजरने के लिए, फिल्म में भी बहुत मेरे को लगता है पैशन चाहिए, और बस वही था मेरे पास। एंड आई जस्ट केम एंड आई थॉट आई ट्राई। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि आपके कॉलेज के जहाँ किरोड़ीमल कॉलेज एलुमनाई अमित जी भी वहीं से थे शायद। हाँ जी, हाँ जी, बहुत लोग रहे हैं। सिद्धार्थ है, मोहम्मद जीशान अयूब हैं, सरगुन मेहता हैं। हाँ। अभी हाल फिलहाल में पीपल लाइक तुषार पांडे, विक्रम कोचर, शार्दुल भारद्वाज, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स। हमारे गीतिका ओहलियान भी हमारे यहाँ से हैं, अगर आपने नाम सुना उनका।
चलिए ठीक है, ये लाइफ की बातें तो चलती रहेगी। इनकी हाल ही में फिल्म आई है गुलमोहर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 3 मार्च को रिलीज हो गई थी। जी जी जी, तो हो चुकी है रिलीज। मुझे जहाँ तक पता चला है कि आपका फिल्म में इरफान का कैरेक्टर था। जी तो अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताइए और अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए कि आपको कैरेक्टर कैसे मिला, आपको कैरेक्टर कितना पसंद आया और आपको कैरेक्टर बाकी कैरेक्टर से कितना चैलेंजिंग लगा। देखिए, ये एक वर्किंग क्लास से आता है किरदार, और मेरे को जब एक किरदार ऑफर किया गया ऑडिशन के लिए, मुझे लगा कि इन्होंने गलत आदमी को स्क्रिप्ट भेज दी। और एक्चुअली एक लड़का है प्रेरक जो संजीव मौर्य जी के लिए काम करता है, पर वो बहुत कन्विंस था। मेरे को जहाँ तक मालूम है, इरफान लास्ट कैरेक्टर था जो इस ensemble में लॉक हुआ है, क्योंकि ये राहुल चिटेला जी जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, वो बताते हैं कि ये बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे इरफान और इनको मिल नहीं रहा था। और जब ये मेरे पास आया, मुझे लगा कि ये सच में, और मैं शुरू में इतना सीरियस भी नहीं था कि ये हो भी पाएगा कि नहीं, बट वो प्रेरक लड़का इतना इन्वेस्टेड था। और मैं सच में, उसने मेरे में इरफान देखा था मुझसे पहले। एंड मेरे को याद है पेंडेमिक का टाइम था, मैं और मेरी वाइफ ने ऑडिशन किया। फिर तब वो मेरी वाइफ नहीं थी, एक्चुअली शी वाज माय गर्लफ्रेंड। और तब हमने ऑडिशन किया, जूम पे ऑडिशन हुआ। और बहुत ही, मैं कहूँगा, बेहतरीन कैरेक्टर है, क्योंकि इसकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस एक है और एटीट्यूड एकदम ऑपोजिट है। तो उस किस्म की फ्रीडम मेरे को लगता है जितनी अभी तक सराहना मिल रही है मुझे काम की, उसका कारण ये भी है कि राहुल सर ने मुझे बहुत स्पेस दिया। प्रेपरेशन में मैंने पैकर्स के साथ एक एक दिन बिताया। फिर मैंने जो पैकर्स के जो हेड हैं उनसे जूम कॉल्स की, जो अभी इंग्लैंड में थे, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा कैरेक्टर वहाँ तक पहुँचना चाहता है, बहुत एम्बिशियस है, अपने परिस्थितियों को बदलना चाहता है। तो बहुत, मेरे को लगता है बहुत पॉजिटिव था, बहुत लाइफ में एक स्वैगर, एक स्टाइल है उसकी लाइफ में, और बहुत ह्यूमन भी है, सेंसिटिव भी है। तो मतलब बहुत ही कलरफुल कैरेक्टर था, और वो फिल्म में भी आई थिंक बहुत कलर ऐड करता है। और अभी तक के मैंने जितने भी किरदार किए उनसे अलग था, क्योंकि मेरे को लगता है उसमें एक किस्म की वर्ल्डली विजडम और मैच्योरिटी थी, जो मेरे को भी इरफान को प्ले करके मिली और फ़ायदा हुआ। मुझे लगता है, आई थॉट बहुत ही सही था उसका मतलब एप्रोच। आपको जो प्लेटफॉर्म चाहिए था मेथड एक्टिंग करने के लिए, वो आपको मिला होगा उसमें। नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैं किसी भी एक्टिंग स्टाइल से कमिटेड नहीं हूँ। मुझे लगता है मेरे को कहीं ना कहीं, अगर आपको एज अ परफॉर्मर चीज़ें समझ आती हैं, मज़ा आता है, स्पेस मिलता है, फ्रीडम मिलती है, तो आप भी चीज़ और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो। और मुझे लगता है यही था कि प्रेपरेशन का अगर वक्त मिले, रीडिंग का वक्त मिले, तो हाँ, मुझे एकदम निचोड़ के कैरेक्टर, उसका पूरा मज़ा लेने में बहुत बड़ा मौका मिला है। दैट आई बी ग्रेटफुल टू राहुल जो डायरेक्टर हैं फिल्म के। अच्छा, जैसे कि आपको फिल्म की स्क्रिप्ट हाथ में आई होगी, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, जी, उसके बाद आपको राहुल सर के विज़न और स्क्रिप्ट में कितने डिफरेंसेस मालूम पड़े? मतलब कि राहुल सर का डायरेक्शन आपको कितना अच्छा लगा? देखिए, मेरे को सच में लगता है उन्होंने एक बेहतरीन एन्सेम्बल फिल्म बनाई है। बहुत कम मौका होता है कि हमारे देश में सच में इतनी अच्छी, बड़े-बड़े एक्टर्स होने के बावजूद सबको एक तरीके का जर्नी ग्राफ मिले हर कैरेक्टर को। अगर आप ये फिल्म देखेंगे, और आपने रिव्यूज़ में भी देखा होगा, तो आई थिंक कूडोज टू हिम कि इतनी अच्छी कमाल कास्ट इन्होंने कलेक्ट करी है। और उसमें सबका, लाइक पीपल लाइक जतिन गोस्वामी, वेरी गुड, शांति, एवरीवनस वेरी गुड, एंड सब लोग मिलके एक इतनी बेहतरीन फिल्म बना पाए। तो मेरे को लगता है उनका, मैंने जो स्क्रिप्ट पढ़ी थी और जो फिल्म है, ऑनेस्टली आई थिंक ही इज एनहांस्ड द स्क्रिप्ट। लिखी भी उन्होंने ही है लिखी एक्चुअली। हुई उन्होंने यहाँ। तो मतलब जब आप फिल्म देखेंगे, मुझे लगता है स्क्रिप्ट से पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि स्क्रिप्ट जो मैंने पढ़ी है अभी और तक, उस और जो फिल्म में कुछ और हुआ ट्रीटमेंट है, और जो फिल्म का विज़न। शूटिंग है, विजन है, वो बेहतर आया। सो आई एम तो वेरी हैप्पी विद द फिल्म। सेट्स पर कहीं जगह तो बहुत टेंस माहौल रहता है, कहीं जगह बहुत खुला माहौल रहता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि गुलमोहर के सेट पर कैसा माहौल था सबके साथ काम करने के लिए? देखिए, हम सब लोग एक ही होटल में रुके थे दिल्ली में, और माहौल बहुत ही अच्छा और लाइट था, क्योंकि एवरीवन वाज वेरी हैप्पी विद द ट्रीटमेंट दैट द एक्टर्स वाज गेटिंग। और हम लोग रोज़ मज़े करते थे सेट पे, कोई दिक्कत नहीं थी सेट पे, और अगर ऐसा माहौल मिलता है एक्टर को, तो एक्टर हमेशा अपनी जान लगाने को तैयार होता है। और वैसे ही सब लोग इस फिल्म में, हम लोग तैयार थे। वी वर एट राहुल चिटेला's डिस्पोजल, मतलब जो चाहे हम सब ने, सच में मेरे हिसाब से बहुत उम्दा काम किए, सारी कास्ट ने, अगर आप देखेंगे।
और माहौल सेट का बहुत लाइट था, पर मेरी लाइफ में फिल्म के तो ड्रामा चल ही रहा था, लाइफ में मेरी खुद के भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फेज था। जैसे मैं शूट के एक दिन पहले मैं अपनी शादी के एक दिन पहले शूट कर रहा था, अपनी शादी 2 दिन हमने करी, उसके एक दिन बाद मैं शूट कर रहा था, अपनी रिसेप्शन पे शूट कर रहा था। इनफैक्ट मेरी रिसेप्शन पे मैंने सुबह शूट किया, शाम को रिसेप्शन की, और उसके बाद मैं रैप पार्टी में गया अपनी वाइफ के साथ। सो इट्स रियली बिन वेरी टचिंग फॉर मी दिस एंटायर एक्सपीरियंस। Manoj Bajpayee ji is having more than 20 years of acting experience, जी and Sharmila Tagore ji was also from long time in जी this जी industry. जी। So मैं जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस आपको कितना सीखने को मिला उन दोनों से? देखिए, मेरे डैड मुझे कहते हैं बहुत बार कि बरगद का पेड़ जितना बड़ा होता है ना, उतना झुका हुआ होता है। और मेरे हिसाब से शर्मिला मैम और मनोज जी को भी ये देख के लगता है, अगर आप उनसे मिले सेट पे या प्रेपरेशन में, एकदम कोई मौका नहीं छोड़ते मनोज सर किसी की भी अप्रिसिएशन करने में। जो हमारी फिल्म में अब जब अभी हमारी स्क्रीनिंग्स हुई थी बम्बई में बहुत, तो और एक्टर्स जब आए थे, किसी ने भी जो भी रोल किया उनको पकड़ पकड़ के उनकी तारीफ करते हैं, बहुत इंकरेजमेंट देते हैं, और डायरेक्टर से मिलवाते हैं आपको कि देखिए इनसे मिलिए, बहुत अच्छे एक्टर हैं अभी। तो बहुत, और शर्मिला मैम भी, मुझे भी लगा कि शी इज़ टाइगर पटौदीज वाइफ, उन्होंने सत्यजीत रे के साथ काम किया। मैं तो बहुत ही स्टार स्टक था उनसे मिल के, क्या होगा। एंड शी वाज सो स्वीट एंड काइंड, मैं बता नहीं सकता। मतलब फर्स्ट टाइम तो आप बहुत नर्वस हुए होंगे मैं तो उनके सामने जाने में, मतलब। हाँ, मैं तो बहुत बहुत नर्वस था। और क्या बोलूँ मैं, मतलब मैंने जब उनको रोते होते हुए देखा शूट पे, मेरे को अजीब लगने लग गया कि फिल्म में भी व्हेन यू सी हर क्राई, यू क्राई विद हर, लाइक यू सी शी इज क्राइंग। वाओ, इट वाज ग्रेट। एंड मनोज जी के साथ भी मेरे को जो जितना मौका मिलता था सेट पे रहने का, उनके साथ रीडिंग्स में रहने का, मैं कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। इट वाज फ्री फिल्म स्कूल फॉर मी, हाँ हाँ हाँ। कि उनके साथ सीखना, उठना बैठना बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। एक ऑन सेट आप एक ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हो जो आपका बहुत मज़ेदार रहा हो इस फिल्म से, गुलमोहर से, ओनली गुलमोहर से? देखिए, मेरे को ना इस फिल्म में अमृता शेरगिल मार गए दिल्ली में, जो कि बहुत ही वीआईपी इलाका है, उन सब इलाकों में मेरे को एंट्री मिली है अब। देख, हम बचपन से उन सब इलाकों को ऐसे देखते थे कि अरे यहाँ कौन रहता है, क्या होता है, तो उन सब इलाकों में एंट्री मिली। उसके बाद मैं दिल्ली की सुबह सुबह शूटिंग होती थी, और मेरे को याद है निज़ामुद्दीन के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है, मुझे याद है हमारे सुबह ड्राइविंग सीन्स होते थे। एंड मुझे इतना अच्छा लगता था कि पूरी रोड्स ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि हम बस वो सीन शूट करने वाले हैं आज, और सुबह 6 से 8 ट्रैफिक ब्लॉक हुआ है, क्योंकि, और इतना मतलब मेरे लिए इतना मूविंग है ये बात कि दिल्ली का होके उन्हीं रोड्स पे तुम पले बड़े और उन्हीं रोड्स पे शूट कर रहे हो, वो जो जॉय और प्लेजर है, मेरे को लगता है मैं वो शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। एंड वर्किंग विद पीपल लाइक जतिन गोस्वामी, चंदन रॉय, बहुत अभी अपकमिंग एक्टर्स हैं, पर ऑलरेडी मेरे को लगता है ये रॉक स्टार्स हैं। शांति, उनके साथ भी काम करा मैंने, साउथ की एक्टर हैं, पर बहुत बढ़िया उन्होंने भी काम किया है। तो ये अनुभव ही मेरे को लगता है बहुत स्पेशल है, सबके साथ काम करना, इम्प्रोवाइज करना। मतलब आपको अपने ना ए गेम में रहना होता है ऐसे सेट पे, जब सारे एक्टर्स इतने कमाल के हों कि कभी भी कहीं से भी कुछ आ सकता है, काइंड ऑफ थिंग। अभी आपने कितने साल इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर लिया है? मेरे को लगता है मैं आया था करीब 2017 में, और 2 साल तो हमें कोविड में ही चले गए। तो 2 साल तो ऑब्वियसली सबके ही चले गए। तो मेरे को लगता है काट पीट के 5 साल तो हो गए हैं। 5 साल तक। हाँ। तो आपने एडवर्टीजमेंट्स में भी कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जी फिल्मों में भी कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया। आपका जो OTT पर जो सीरीज़ आई है, जो शॉर्ट मूवीज़ आई है, ऑफिस वर्सेस ऑफिस बाय TVF, थोड़ा एडजस्ट, सो मैं जानना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा, मतलब मज़ा तो सबके साथ ही आया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस किसके साथ था? मतलब कौन से डायरेक्टर, कौन से एक्टर्स के साथ? देखिए, मैं अगर कहूँ, मेरे को एक डायरेक्टर थे, मैंने एक वेब सीरीज़ करी थी थोड़ा जस्ट प्लीज़, उसमें डायरेक्टर थे अर्चित कुमार। इस शो में, इस फिल्म में भी राहुल चिट्टेला जी थे। मेरे को लगता है मेरे को बेसिकली उन डायरेक्टर्स के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है जो ना सेट का एनवायरनमेंट बहुत कूल रखते हैं, जो एक्टर्स को बहुत स्पेस और कॉन्फिडेंस देते हैं। मुझे लगता है आई एम समवन हु लाइक्स टू बी ट्रस्टेड, जिसको
शूट से पहले, शूट के दौरान ही की डिस्कशंस करना, शूट पे जाने से पहले कि प्रेप करना, उसकी रिस्पेक्ट करना पसंद है। और मेरे को लगता है अगर मुझे सच में कोई कॉन्फिडेंस दे, आई रियली फील दैट द स्काई इज द लिमिट फॉर एक्टर्स like me, ऑब्वियसली। and I really feel that I literally feel that I can achieve anything. तो उस लिहाज से मुझे अर्चित के साथ भी बहुत मज़ा आया था, राहुल के साथ भी बहुत मज़ा आया था, जो आपकी काम की कद्र करे, रिस्पेक्ट दें, स्पेस दें। उन डायरेक्टर्स के साथ का अभिषेक शर्मा, इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म में जोया फैक्टर में, वो भी मेरे एनएसडी के सीनियर रहे, उन्होंने भी मुझे बहुत इंकरेजमेंट दी, स्पेस दिया। जब आपको कॉन्फिडेंस रहता है अपने एक्टर पे, तब वो बहुत आपके लिए कमाल करने को तैयार रहता है। मतलब सबसे मेन चीज़ तो डायरेक्टर का विज़न ही रहता है। अगर किसी एक्टर से कोई एक्टिंग निकलवा सकता है तो वो डायरेक्टर होता है। जी जी, 100% डायरेक्टर्स मीडियम है पूरा। अभी आपने बोला एनएसजी, सो बेसिकली मैं जानना चाहूँगा कि आपने एनएसजी में कब एडमिशन लिया था। और आजकल तो जो भी एक्टर्स मुझे स्ट्रीट्स पर भी दिखते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका क्या प्लान्स आगे, तो बोलते हैं कि मैं अभी थिएटर कर रहा हूँ, उसके बाद एनएसजी या एफटीआई में जाने की तैयारी है। तो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा एनएसजी में, और आपके सबसे ज़्यादा आपने किससे सीखा एनएसजी में? देखिए, मैं सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को ये बात कहना चाहूँगा कि हमारा ना मीडियम जो है वो डॉक्टरों का नहीं है, कि अगर आपने जब तक एमबीबीएस की डिग्री नहीं ली तो आप अपनी क्लिनिक नहीं खोल सकते या किसी अस्पताल में नहीं जा सकते। तो एनएसडी में जिसका होता है दाखिला, वो भी उतना, मतलब उन हमें खुद नहीं पता होता क्यों होता है, किसका और क्यों नहीं हाँ, होता। वो तो ये बहुत ही इसमें मैटर, आपका टैलेंट तो है, पर सबसे बड़ी बात है अगर आपको एनएसडी में एडमिशन चाहिए कि आप कितने बड़े स्टूडेंट हैं। वो वहाँ पे तैयार एक्टर नहीं ढूंढ रहे, वो चाह रहे हैं किन में रुचि है सीखने की। तो मेरे को लगता है मेरे होने का कारण ये था कि आई एम स्टिल अ वेरी कीन लर्नर। मेरे को अभी भी सीखने की बहुत रुचि है, और मैं अभी भी नई नई चीज़ें ट्राई करता हूँ। जैसे आजकल मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा हूँ लाइफ में, हाँ हाँ। और मैं ऑलमोस्ट एवरी वीक कोई स्पोर्ट खेल रहा होता हूँ। मतलब मेरे को ना कुछ सीखने का हमेशा रुझान रहा है। और सिमिलरली एनएसडी में भी मैं 2012 में गया, पहले टाइम में मेरा भी एडमिशन नहीं हुआ था, फिर 2012 से 15 में रहा, और मैं अपने आसपास के जो बैच के मेरे एक्टर्स थे उनसे बहुत सीखने को मिला। हमारे पूरे देश के बेस्ट आर्टिस्ट कई बार वहाँ पे पाए जाते हैं, और चुन के और मैं जिनसे सबसे ज़्यादा सीखा एनएसडी में, वो एक डॉक्टर अनुराधा कपूर हैं, जिनका मैं त्रिपुरारी शर्मा जी हैं, एक मोहन महर्षि सर थे हमारे, जिन्होंने हमारे साथ एक नाटक किया था ओथेलो, जिसकी विशाल भारद्वाज सर ने एक फिल्म भी बनाई है, ओमकारा। हाँ हाँ, तो ओमकारा। उसमें मैंने सैफ सर ने जो रोल किया था लंगड़ा त्यागी, वो इयागो मैंने रोल किया था, एंड आई थिंक दैट so far has been my most memorable role on stage and perhaps even otherwise. तो वो बहुत यादगार मोमेंट्स रहे हैं एनएसडी के, और मेरे को लगता है आपको एक लंबी रेस का घोड़ा तो बनाता है 100% इन इंस्टीट्यूट लाइक एनएसडी। और आपका वहाँ ना भी हो तो आप कहीं और कुछ सीख सकते हैं और ट्रेनिंग रख सकते हैं अपनी। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप वहाँ से हो या ना हो, मेरे हिसाब से। हाँ, मैंने भी बेसिकली किसी से तो सुना था कि आपको कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए होता, आपको माहौल चाहिए होता है बेसिकली। Yeah. माहौल जिसमें ढलकर आप अपनी मेहनत करो, तभी आपको सक्सेस जी मिलेगी। जी, और आपको 3 साल अपने साथ वक्त गुजारने का और अपनी क्राफ्ट को और शार्पन करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इनफैक्ट सरकार इतनी खूब है इस चीज़ में कि आपको स्टाइपेंड मिलता है, आपको पैसे मिलते हैं वहाँ पढ़ने के। आपके हर चीज़ का पैसा और हर चीज़ की कोई टेंशन नहीं आपको। उन 3 साल में आप सब कुछ छोड़ के बस वो काम कर सकते हैं, जो बहुत ही बड़ी प्रिविलेज है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये इंस्टीट्यूट्स खड़े किए गए थे हमारे देश में। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, कि आपने कई सारे ओटीटी सीरीज और शॉर्ट मूवीज में भी काम किया, जी और बड़े पर्दे की फिल्मों पे भी काम किया, जी। तो दोनों में वर्क डिफरेंस क्या है? एक्सपीरियंस बताओ आपका, जो आपने ओटीटी में कुछ अलग पाया हो और बड़े पर्दे की मूवीज में कुछ अलग पाया हो। देखिए, मेरे को लगता है कि वक्त की बात है सबसे बड़ी, तो कि आपको वही कहानी 2 घंटे में बतानी और आपके पास एक कहानी बताने का बहुत समय। 8 घंटे, तो समय तो आई थिंक ओटीटी में क्या होता है, आपके पास वक्त ज़्यादा होता है, तो कैरेक्टर को फील और महसूस करने का आप ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा कलर्स प्लान कर सकते हैं अपने कैरेक्टर्स के लिए, मुझे लगता है। पर
अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में अभी भी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप OTT शूट कर रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ शूटिंग डेज बहुत ज़्यादा होंगे, तो OTT भी बहुत जल्दी शूट हो रहा होता है, तो आपको बहुत एट योर टोज रहना पड़ता है उसमें, जबकि फिल्म मेरे हिसाब से हमारे देश में उनमें से अभी भी एक ऐसा मीडियम है जिसको वक्त दिया जाता है। तो मेरे को लगता है फिल्म्स को अभी भी एक हायर फॉर्म माना जाता है इन जनरल, और कोई भी एक्टर अगर फिल्म में एक्टिंग कर रहा होता है तो उस चीज़ को बहुत एक इंटरनली इंडस्ट्री में भी, कास्टिंग में, एक्टर्स में एक चीज़ की रिस्पेक्ट रहती है कि हम फिल्म में काम कर रहे हैं, और वो बात सच भी है। जितना किस्म का डिटेल एक फिल्म में होता है वो और में नहीं होता। और मेरे हिसाब से ये सब, मैं तो क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, मैं इसको डिफरेंट फॉर्मेट्स की तरह रखता हूँ कि एक T20 एक टेस्ट है और एक ODI है, और आपको अच्छा करने के लिए बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए आपके एज अ क्रिकेटर, सिमिलरली एज अ परफॉर्मर। तो मीडियम कुछ भी हो, मौका चाहिए ना आपको अपना मतलब काम और टैलेंट दिखाने का, तो कहीं पे जहाँ भी मिले परफॉर्म करो, अपना बेस्ट दो। जी, अपना, हाँ, अपने तैयार रहो उन डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए। So I was going through your profile and I found that you have done one international film with international director. या तो आप मुझे वो इंटरनेशनल फिल्म के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं? वो फिल्म थी द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ अ फकीर, और एक रिटन विद, एक्चुअली मेरी पहली फिल्म थी वो, रिटन विद एशेस। मैं NSD से ग्रेजुएट हुआ था, तुरंत मेरे को मतलब मैं निकल ही रहा था, वो एक्टर्स ढूंढ रहे थे, NSD में आए थे ढूंढने, तो मेरे को पहली फिल्म मिली थी वो। एंड इट्स अ रोड ट्रिप बेस्ड फिल्म, राजस्थान में शूट हुई थी। मैं उसको अपना फिल्म स्कूल मानता हूँ उस फिल्म को। हम बस 6 मेंबर क्रू थे उसमें, 6 मेंबर। और हम सब ने मिलके फिल्म बनाई थी। तो मुझे कि साउंड कैसे होता है, कैमरा के क्या एंगल होते हैं, क्या होती है लेंसिंग, हर किस्म की जो फिल्म एक्टिंग की समझ होती है। और बहुत अच्छी छोटी टीम थी हमारी, इंडिपेंडेंट फिल्म थी वो करी। फिर मैंने एक इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ अ फकीर करी थी, डेविड स्कॉट ने बनाई थी वो। धनुष सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस था वो, एंड दैट वाज इनक्रेडिबल एज वेल टू वॉच हिम परफॉर्म। वो भी एक, मैं क्या बोलूँ, एक प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट की तरह सुनते हैं डायरेक्टर को, और मैंने आज तक उन्हें एक फंबल मार के रीटेक देते हुए नहीं देखा। एंड दैट आई थिंक हैपेंस विद हिम बिकॉज ही इज़ प्रोड्यूसर्स सन। तो मुझे लगता है कि कभी फंबल में, इसमें उसमें रीटेक्स नहीं होते थे। वेरी शार्प एक्टर, इज वन ऑफ द शार्पेस्ट एक्टर्स आई मेट। अच्छा, अभी रीटेक्स की बात चल रही है तो अगर आप अपने किसी सीन के दौरान कुछ ज़्यादा रीटेक्स ले लेते हो तो थोड़ा डायरेक्टर्स और को स्टार्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्या? देखिए, अभी तक मेरे तजुर्बे में ऐसा हुआ नहीं है कि मेरे को ज़्यादा रीटेक करने पड़े। इनफैक्ट एक बार हुआ था, आपने कहा तो मुझे याद है, जोया फैक्टर में मेरी कोई लाइन थी कि 1947 और 1983 1947, मुझे दोनों एक ही लाइन में बोलना था, और टंग ट्विस्टर सा बन गया था मेरे लिए। और वहाँ पे सोनम कपूर भी थी, दलकेर भी था, पूरा सेट एक टेबल के आसपास बैठा था, और मैं फंबल मार रहा हूँ। एंड आई रिमेंबर सोनम ने मुझे कहा था, डोंट वरी, यू डूइंग वेरी वेल। तो ऑनेस्टली ना, सब लोग सेट पे बहुत इनकरेजिंग रहते हैं, ऐसा होता नहीं है। और जब प्रेपरेशन डन हो, ऐसा सबके साथ होता है। कई बार कोई चीज़ अटक जाती है, बट यू नीड टू स्टे रिलैक्स्ड। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड इतनी कोई बड़ी बात रहती नहीं है। और कभी एक आध बार किसी बार एक्टर के साथ हो, हर बड़े एक्टर के साथ होगा। तो आप जब तक रिलैक्स्ड हैं, चिल हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। नॉट अ बिग डील, बट माय क्वेश्चन इज नेक्स्ट बिग डील फॉर यू। Next big deal for me is a very big show with YRF called The Railwaymen. वो भोपाल गैस ट्रेजेडी पे बेस्ड है, इतना शायद सबको मालूम ही है। उससे मैं जो किरदार निभा रहा हूँ वो इस गुलमोहर से एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, तो विच इज़ एन एक्साइटिंग थिंग। और एक और मैंने फिल्म करी है, मैं लड़ेगा, जो एक बॉक्सिंग बेस्ड ड्रामा है। कथाकार फिल्म्स बना रहे गौरव राणा जी, डायरेक्टर हैं उसके। आई एम प्लेइंग अ सरदार बॉक्सर इन इट। आई एम वेरी excited about that too. In fact, I was shooting for the YRF show and Gulmohar simultaneously. मैं कई बार रात को फ्लाइट लेके बम्बई आता था, दिन में शूट करके दोबारा जाता था, तो बहुत ही टफ रहा था मेरे लिए, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट प्रोजेक्ट एज वेल। एंड आई होप more exciting projects are coming my way. Like I'm about to sign another show, but I can't talk about it yet. Confidential. So basically you have done many movies and उन movies की screenings भी होती होगी, जी, तो कई सारी movies की, जैसे द जोया फैक्टर की स्क्रीनिंग पर आप गए होंगे, तो
कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं स्क्रीनिंग्स के दौरान, तो अगर आपके साथ आपकी लाइफ में स्क्रीनिंग के दौरान कुछ ऐसा किस्सा हो गया, आप एकदम से किसी से टकरा गए हो, कोई से बड़े स्टार, शाहरुख खान? देखिए मतलब अभी तक मैं मेरे को लगता है मैं अभी अभी हमारी रिसेंटली सनी सुपर साउंड पे स्क्रीनिंग्स थी। आई मेट मीरा नायर। मीरा नायर? हाँ, मेरी फेवरेट फिल्म है द नेम सेक, और उनके डायरेक्टर से मिला और मैं उनसे मिला और मेरा मन था उन्हें कहने का आई लव योर वर्क, पर उससे पहले वो मुझे बोल रही हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया एज इरफान, आप बहुत ही अच्छे हो, यू डोंट नो हाउ गुड यू आर। वो मेरा सूट ठीक कर रही थी जो मैंने पहना हुआ था। मतलब कई बार ना विश्वास ही नहीं होता, यू नो यू मेट पीपल लाइक बॉबी देओल, नंदिता दास, मेरे को जो जो डायरेक्टर्स पसंद है उनसे मिला। मैं राकेश ओम प्रकाश जी से मिला, मैं बमन ईरानी से मिला, एंड ही अप्रिशिएटेड माई वर्क, मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ नीचे उतर रहे हैं। तो कई बार ना कई चीज़ों में विश्वास नहीं होता। मतलब आधी बार इन स्क्रीनिंग्स में ऐसा होता है आप उनको बोलना चाहते हैं कि यू आर अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क, बट आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे होता है। मेरे को कई बार विश्वास नहीं होता कि हाँ ये हो रहा है, बट आई थिंक सबके साथ पहली बार होता होगा, तो इट्स वेरी। आई हर्ड इन वन ऑफ योर फिल्म शाहरुख खान डिड नरेशन, हाँ 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 वॉइस ओवर। या सो उस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान आप शाहरुख खान से मिले नहीं थे क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने पर एक्चुअली मेरे को लगता है कि ना, मतलब क्योंकि मैं एक्टिंग से मुझे प्रेम रहा है, मेरे को फेम से उतना प्रेम नहीं था, बट मेरे को हमेशा लगता था मैं स्टार स्ट्रक नहीं होऊंगा। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा, मैंने एक बार अमित जी के साथ एक टीवीसी भी किया था फॉर केबीसी का प्रोमो। मैं गया, मैंने उनको देखा, मेरे को एक वक्त लगा बट आई वॉज फाइन, कि मेरे को लगा कि हाँ ठीक है। क्योंकि मैं बचपन से जब बड़े हो रहे थे तब मैंने उनकी उतनी फिल्में नहीं देखी थी, मेरे फादर उनके फ़ैन थे। पर मैंने अभी मेरा जोया फैक्टर का पोस्टर शूट था, तो मैंने ना गाड़ियों की नंबर प्लेट देखी, कईयों की सेम थी, एक बहुत बड़ी वैनिटी वैन आती हुई देखी। मुझे समझ आया कि शाहरुख सर अगले सेट पे हैं। एंड मैंने जब उन्हें पहली बार देखा, मुझे सच में लगा कि उनके आसपास कोई हेलो हो, कोई बड़ा सा क्राउड। नहीं, बड़ा सा क्राउड नहीं, मुझे लगा कोई हेवनली सा फिगर आ गया है। हाँ एंड इट्स बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड, मतलब मैंने पहली पिक्चर देखी थी कभी हाँ कभी ना, और थिएटर पे मैं इतना बड़ा मतलब बेवकूफ़ होता था, मैं अपने घर वालों को बोल रहा हूँ देखो इतना बड़ा टीवी कि वो थिएटर में जब मैं पहली बार गया था। बट लाइक आई थिंक विद हिम इट्स वेरी पर्सनल एंड स्पेशल टू वॉच हिम। इनफैक्ट मुझे आज तक उनसे इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला, बट इट वॉज वेरी क्या बोलूँ, इमोशनल था मेरे लिए कि वो हमारी फिल्म का नरेशन कर रहे थे। तो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, प्राउड मोमेंट। प्राउड और अनबिलीवेबल था मेरे लिए, अनबिलीवेबल। कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उन्हीं की आवाज़ है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि वो नरेशन करने वाले हैं एक्चुअली जब मैंने फिल्म देखी। मेरा एक ख्वाब था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा आगे चल के, मेरा कोई इंस्पिरेशन रहा होगा। सो आई वांट टू आस्क यू, हु वाज योर इंस्पिरेशन, हु यू एडमायर द मोस्ट? I think I admire people like इरफान साहब the most, and people जो मेरे को लगता है बहुत ही उनकी लाइफ की रुचि हमेशा एक क्यूरियोसिटी लाइफ में हमेशा जागी रहती है। नसीर साहब आई एडमायर लॉट, एंड आई ऑल्सो एडमायर पीपल लाइक दीपक डुबरिया। वो हर बार आपको सरप्राइज कर देते हैं कुछ नई चीज़ करके, और मेरे को लगता है ये कहाँ से लेके आता है बंदा। तबू मैम आई रियली लव। तो मेरे को जो एक्टर्स एक हर बार आपको एक नई जिंदगी दे पाएँ और आप उनको कहीं ना कंपार्टमेंटलाइज ना कर पाओ कि इस किस्म के एक्टर हैं, ये तो यही करते हैं। आप कभी भी उनकी परफॉर्मेंस को मतलब किसी शैली में ना डाल सको, हर बार कुछ नया आपको नई दुनिया दिखा सकें टाइप एक्टर्स मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ चंद नाम है। ओमपुरी साहब, नाम तो बहुत है, मतलब रसिका दुग्गल करंटली आई थिंक इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, मुझे बहुत पसंद है उनका काम। देखिए मेरे को उस किस्म के लोग और काम पसंद है जिसमें ना एफर्ट नहीं दिखता, पर उसके पीछे एक्चुअली बहुत एफर्ट गया होता है। तो जब आप रसिका दुग्गल को परफॉर्म करते हुए देखें, इन लोगों को, मनोज वाजपेयी सर को परफॉर्म करते हुए देखें, नहीं दिखता कि क्या इसके पीछे एफर्ट गया, बट वो कमाल वही लगता है। अभी तो चल ही रहा है कुछ ऐसा ट्रेंड कि आपका काम ही दिखेगा जी आपका स्टारडम भले ही कितना भी हो, जी जैसा कि हमने देखा ही है पिछले कुछ दिनों में। जी तो हर किसी का एक बैक हैंड होता है जो आपको किसी भी काम के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। आप इंडस्ट्री में आए थे 2016-17 में, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको
इंडस्ट्री में आगे बढ़ते रहने के लिए किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है आपकी लाइफ में? देखिए, कई बार क्या होता है, मेरे को लगता है मेरे ना पीछे बहुत सारे टीचर्स का हाथ है। केवल अरोड़ा जी बचपन से मेरे को बचपन से, मैं कहूँगा मैं प्राइमरी स्कूल में था तब से टीचर्स स्टेज पे ढकेल रहे थे कि नहीं नहीं तुम में कुछ है, तुम में कुछ है, और मेरे को प्रोत्साहन बचपन से मिला है। पर कहीं ना आप अपनी जर्नी में जब बम्बई आते हैं तो आप अकेले रहते हैं, तो आपका सपोर्ट सिस्टम ऑनेस्टली लाइक गुलमोहर में भी है, इज़ योर फैमिली। तो मेरी माँ, माई मदर इज़ समवन दैट इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। सबसे पहले कुछ भी आएगा वो शेयर करेंगी, ये इंटरव्यू आएगा वो देखेंगी, वो मेरे को गूगल करती रहती हैं कि ये आया क्या, ये आया तेरे बारे में, ये कोई ये बोल रहा है। तो मेरे को लगता है मेरी मदर इज़ अ वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम। नाउ माई वाइफ Shweta is absolutely supportive. She's an actor too, and she understands this work. कई बार highs and lows होते हैं आपकी लाइफ में, तो आपको एक बहुत important support system चाहिए होता है। और कभी भी मेरे को कभी दिक्कत होती है तो मैं अपने कॉलेज के प्रोफेसर, मैंने अंग्रेज़ी लिटरेचर किया है, मैं एक लिटरेचर बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं उनके पास जाता हूँ। कभी भी कुछ सवाल हो तो वो काफ़ी अवेलेबल रहते हैं, तो हाँ, उनसे भी बहुत बातचीत होती है। आई हैव बीन थ्रू माई स्ट्रगलिंग डेज। मेरा अगला क्वेश्चन यही है, आपके स्ट्रगलिंग डेज कैसे थे मुंबई में? जब आप पहली बार मुंबई में आए तो आपने कितने ऑडिशंस दिए, कितनी दर दर की ठोकरें खाई कि भाई आज ऑडिशंस नहीं चल रहा है, कल आना, ये डेट दे देते हैं भाई, इस तारीख को आना? देखिए, मैं जब एनएसडी में था ना, मुझे किसी ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि एक एक्टर यूं रहेगा हमेशा, हाँ, और ट्रेडिशनली भी एक्टर्स ना राजाओं की उसमें जजमान होते थे, वो पेमेंट करते थे। मेरे को तो कभी शर्म नहीं आई काम मांगने में, वो तो होना ही नहीं चाहिए। और कभी भी शर्म नहीं है ऑडिशंस देने में। मैं कहूँगा कि मेरी जर्नी औरों से थोड़ी आसान इसलिए रही क्योंकि कई दरवाजे खटखटाना आसान हो जाता है अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ें। Obviously. तो क्योंकि मैं एनएसडी से था, किरोड़ीमल से था, तो कई लोग थे जो आपकी बात सुन लेते थे। तो शुरू में कास्टिंग में अनमोल आहूजा ने मेरे को पहला ब्रेक दिया। फिर मेरे को बहुत लोगों ने अगर आप टैलेंटेड हैं, लोग आपको जगह स्पेस देते हैं, वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि कई बार, अब ऐसा भी नहीं होता कि आपने हर जो काम किया वो एकदम से बहुत ही बेहतरीन निकल जाए, ऑडियंस की सराहना मिले, क्योंकि टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री में अच्छे काम के बावजूद। तो मेरे हाँ स्ट्रगल के डेज रहे हैं। कई बार लगता है कि यू स्टार्ट मेकिंग कंपैरिजन्स, हर चीज़ होती है लाइफ में, बट मैं सच में बहुत क्वाइटली कॉन्फिडेंट हूँ अपने काम को लेके। मेरे को लगता है कि मैं सच में बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा हूँ, तो मेरे को किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। मेरे को लगता है वक्त लगेगा लगे, पर मेरे को अपने मतलब का, अपने तरीके का काम करना है, और जर्नी थोड़ी शायद कठिन रहेगी, बट सबका टाइम आएगा, आई बिलीव। सबका टाइम आएगा, ज़रूर आएगा। मेरा एक अगला क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारे अप्स देखे होंगे, बहुत सारे डाउन्स देखे होंगे जी। और कुछ लोगों के लिए जैसे कि 2020 का लॉकडाउन था जो बहुत डाउन था, तो उससे निकल कुछ लोग पाए और कुछ लोग अभी भी वहीं हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपसे, आप अपने फेलो ऑडियंस को, अपने फेलो स्टार्स को जो आपके साथ काम करेंगे आगे, मे बी और मे बी नॉट, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप कि आप अपने डिप्रेशन, एंजाइटी से कैसे बाहर निकल पाए, अपने लो फेज से कैसे बाहर निकल पाए? देखिए, मेरे लिए अगर आप ऐसी किसी स्थिति में हैं तो सबसे बड़ी बात है उसको पहले एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना। कई बार हम ना बहुत बार उसमें डिनाइल में रहते हैं और अपने आसपास के लोगों को और परेशानी में डालते हैं। और अब बहुत हेल्पलाइंस हैं, मुझे लगता है कि आपको हेल्प लेना भी बहुत ज़रूरी है, और आपको बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है, आपको कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, और कुछ वक्त आप काम ना करें उससे कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है वो भी हम ना अपने ऊपर बहुत प्रेशर रखते हैं कि पता नहीं कोई गाड़ी है जो भागे चली जा रही है और आपको नहीं लेके जाएगी। बहुत गाड़ियाँ आती हैं, बसें रोज़ बहुत आएंगी, ट्रेन्स आएंगी, मेट्रो आएगी, एयरक्राफ्ट आएंगे, आते रहेंगे, आपको वेट करना है। इट्स फाइन, गिव योरसेल्फ टाइम, गेट बेटर, क्योंकि अगर आप मन आपका ठीक नहीं है ना तो कुछ ठीक नहीं होगा। हर जगह दिखता है, अगर आपका मन ठीक ना हो काम में दिखेगा। जब तक आप हेल्दी नहीं होंगे ना अंदर से, तो काम, एक्टिंग तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप करेंगे भी तो आप ना अपने काम के साथ ही छल कपट कर रहे हैं। आप अपने काम में वो सुकून चाह रहे हैं, पा रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल रहता है मेरे लिए। मुझे लगता है आपका फिर एक्टिंग से भी प्रेम कम हो मन जाएगा। भटक जाता है। हाँ,
और यही है कि मेरे को लगता है वक्त लीजिए, और आई रियली फील कि कुछ ना कुछ फिजिकल करना अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे आपके पॉजिटिव हार्मोन्स हो, आप चाहे जिम जाएं, आप कोई स्पोर्ट्स खेलें, भागें, चलें, बाहर जाएं। घर में जितना रहते हैं एक चार दीवारी में, जो कि आजकल बहुत होने लगे हैं, गुलमोहर में भी कहते हैं कि सबने अपने अपने कमरों में नए घर बना लिए अपने, बाहर जाएं मेरे हिसाब से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अभी तो अपने करियर के पीक पर हैं, अभी तो बहुत कम ट्रोलर्स से आपका सामना हुआ होगा कि हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं है। तो अब आपकी क्या क्या प्लानिंग है कि जब आप फेमस हो जाएंगे तो आप अपने ट्रोलर से कैसे निपटेंगे? तो देखिए, अभी तो मेरे को लगता है मैं अपनी करियर की पीक में तो बिल्कुल नहीं पहुंचा हूँ। बहुत और काम करना पड़ेगा किसी भी किस्म की पीक को महसूस करने के लिए। और जहाँ तक ट्रोलर्स का सवाल है, ये एक चीज़ है जो मैं कई बार सोचता हूँ कि फेमस हो जाऊँगा तो क्या चेंज होगा। बट यही तुम चाहते भी हो कि तुम्हारा काम सराहा जाए, लोग तुम्हें जाने एज एन एक्टर, और तुम्हारा नाम बने, तुम्हारे काम की वजह से नाम बने, और तब की तब देखेंगे मुझे लगता है, क्योंकि उतने लोग पहले तुम्हें चाहने चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे बारे में लोग खराब बातें भी कहें। बट मेरे को कई मतलब अभी मैं जिंदगी में तो बहुत खुश हूँ, लाइक आई हैव अ ब्यूटीफुल पर्सन दैट आई एम मैरिड टू, एंड आई मैं जो खाना चाहता हूँ खाता हूँ, जो पहनना चाहता हूँ पहनता हूँ, जो एंड आई एम लीडिंग अ गुड लाइफ। बट हाँ, चीज़ें शायद बदलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा उस बारे में कई बार सोचता हूँ, बट जब वो वक्त आएगा तब सोचेंगे मुझे लगता है। वो तो सब होता रहेगा, जैसे जैसे लोग चाहने वाले बढ़ेंगे उतने ही ट्रोलर्स भी बढ़ेंगे। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जोया फैक्टर में काम किया, शिद्दत में काम किया, बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म पर काम किया, आपने हाल ही में गुलमोहर में काम किया, तो लाइन वाइज अब अपनी हर फिल्म के सेट से, हर फिल्म के एक्सपीरियंस से एक ऐसा एक्सपीरियंस होना है, बताइए कि जो आपके ऑडियंस को काम करते करते रखने के लिए इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। देखिए, मैं ना अच्छे ऑडिशंस देने की बहुत कोशिश करता हूँ। मेरा जोया फैक्टर में मेरे को अभी भी याद है, मेरी दाढ़ी थी, मुझसे श्रुति महाजन जी ने पूछा कि आप क्या दाढ़ी काट सकते हो, तो मैंने कई एक्टर्स ना सोचते हैं अरे मेरी लुक चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं तुरंत गया नाई के पास, और वहाँ पे मैंने देखा आज सारे नाई बंद थे, पता नहीं कोई तो दिन होता है जिस दिन नहीं थे लोग। और फिर मैं वापस आया, मैंने एक रेज़र ख़रीदा, मैंने वहीं पे उनके ना टॉयलेट में शेव किया, और मैंने ऑडिशन किया। मतलब मैं हमेशा ना अपॉर्चुनिटी से किसी से भागा नहीं, लाइक मेरे को लगा अगर मैं बना सकता हूँ यहाँ पे कुछ, तो मैंने बनाया। तो मेरे को जोया फैक्टर के बारे में ही लगता है। ऑफिस वर्सेस ऑफिस में भी ना मैं बहुत ही सीरियस था अपने काम को लेके तब भी, और वही रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ जो मज़े करते हुए ये करते हुए एकदम से स्विच ऑन हो जाए। तो मेरे को इवन दो इट वाज अ कॉमेडी शो, लोग मस्ती वस्ती कर रहे होते थे आसपास, मेरा क्योंकि पहला शो था, मेरे को था कि मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करना है। जबकि अब आजकल तो मैं बहुत रिलैक्स्ड हो गया हूँ लाइफ में इन जनरल, तो उसका ये एक्सपीरियंस है मेरे पास। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ गुलमोहर मेरी अब तक की सबसे मैच्योर्ड परफॉर्मेंस है, और उस मैच्योरिटी तक आने के लिए मुझे लगता है ये सब अभी तक की जो फिल्में हैं वो बहुत उतनी ही ज़रूरी थी। और मेरे को लगता है आप जितने बढ़िया एक्टर्स के साथ काम करते हैं उतना ही आपकी परफॉर्मेंस भी सीखते हैं आप। बेहतर होती है। मतलब एक कहावत है अंग्रेजी में, यूर एज गुड एज योर को एक्टर, जो कि बहुत सच बात है कि जितना आपके को एक्टर अच्छा कर रहे हैं उतने ही आप अच्छा करेंगे। और इस माहौल में इवन इन अ शो दैट आई डिड कॉल्ड थोड़ा जस्ट प्लीज, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट था, गिविंग एनवायरनमेंट था एक्टर्स के बीच में, और तभी मेरे को लगता है परफॉर्मेंस वाइज अच्छा काम होता है। गुलमोहर से याद आया, वापिस से गुलमोहर पर आ जाते हैं। 3 मार्च 2023 को गुलमोहर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। हमारे गंधर्व सर के कैरेक्टर को, इरफान को देखिए और फिल्म को रिव्यू दीजिए। अगर आप इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सो इट्स वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मिस्टर गंधर्व दीवान सर। थैंक यू। आई होप वी विल मीट टुगेदर in our future events. Thank you. I hope you achieve very great heights in your future. Thank you so much. Thank you so much. And thank you for having me. Thank you.